विश्वास एक ऐसा शब्द है जो अगर आपके साथ है तो चाहे मुश्किलें पार हो या ना हो, पर उन मुश्किलों से लड़ने की बड़ी हिम्मत मिल जाती है। सीधे शब्दों में अगर विश्वास है तो संघर्ष बड़ा लंबा चलता है। अगर यकीन है तो ही संघर्ष मुमकिन है। मंजिल चाहे मिले या ना मिले, पर अगर उस मंजिल के लिए पूरा संघर्ष किया गया है तो मेरे लिए मंजिल का ना मिल पाना भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। मंजिल से भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए वो अनुभव सबसे ज़रूरी है जो मुझे अपनी उन कोशिशों से सीखने को मिले। आज की कहानी एक ऐसे सफ़र की है, एक ऐसे विफल प्रयास की है जहाँ यकीन है, डर भी है और साथ में वो रोमांचक अनुभव है जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता। ये महीना दिसंबर का था और आज की तारीख थी 8 दिसंबर 2023। कल हम दो लोग झूणी से 6 किलोमीटर चलकर पंखू टॉप पहुंचे थे और आज का प्लान पंखू टॉप से कौतेला टॉप जाने का था। दूर से ही कौतेला टॉप में बर्फ दिखाई दे रही थी और अपने को अच्छे से मालूम था कि वहां पहुंच पाना संभव नहीं होगा, पर बिना ट्राई किए तो हम भी नहीं रुकने वाले थे। अगर कौतेला टॉप के ट्रैक की बात करूं तो पकवा बुग्याल के बाद कौतेला का ये ट्रैक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में एक पॉइंट आता है चॉकलेट रॉक। चॉकलेट रॉक पकवा बुग्याल से 5 किलोमीटर आगे चट्टानों का एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे रास्ता बहुत पतला है और एक बार में एक इंसान का पार जा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैंने वो जगह बस वीडियोस में देखी थी और जब पहली बार वो जगह देखी तो सच में घर बैठे बैठे धड़कनें तेज हो गई। मैं सोचा करता था जिस दिन मैं चॉकलेट रॉक में होऊंगा वो दिन कैसा होगा। तो आज का दिन एक तरह से मेरे लिए बहुत खास था, पर कहते हैं हर चीज का अपना समय होता है और शायद अभी वो समय बहुत दूर था। भाई क्या नज़ारा है यार। सुबह के 6 बज रहे करेक्ट, और अभी बाहर निकलते ही कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है भाई। हिमालय के पर्वतों पे ठीक अभी धूप आ रखी है, ठीक आ ही रखी है। वाह यार, आ गई भाई, इधर भी आ गई धूप भाई, सेकंडों में आ गई है। गुड मॉर्निंग गाइज। आज की तारीख है 9 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है 7। इससे पहले 6 बोला था, वो 5:55 देखा मैंने, 6:55 हो रखा था यार। और 7 बजे इस जगह पे इतनी प्यारी धूप आ रखी है भाई, वाह। और अगर शायद यही टाइम गर्मियों का होता तो ये धूप 5:30-6 बजे आ जाती, 6 बजे तो आ जाती यार। हाँ, धूप की पहली किरण पड़ी और सुकून मिल गया भाई। और कल रात नींद भी अच्छी आई है, ऐसी बात नहीं है, आराम से सोए थे। अरे भाई भाई, इस साइड भी दिख रहा कुछ। हाँ, वाह 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 वाह। तो यार आज है अपने इस ट्रैक का तीसरा दिन, मतलब इस पूरे सफ़र का तीसरा दिन है और इस वक्त हम लोग पंखू टॉप में हैं। पहले दिन नीचे पहुँचे झूणी में, कल हम झूणी से इधर आए और आज प्लान है यहाँ से आगे को। ये देखिए पंखू टॉप, ये है भाई पंखू टॉप, देखिए। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे का सीन दिखाऊँ ना, यहाँ से जाने ऐसे 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 ऐसे, सामने जो पहाड़ दिख रही है रीच, इसमें जाने। ये है कौतेला बुग्याल और कौतेला टॉप। भाई कुछ पहाड़ियाँ ऐसी होती है ना जो ना किसी टूरिस्ट के लिए है ना कोई बाहर वाले के लिए है, जहाँ गांव वाले लोग जाते हैं। पिंडारी ग्लेशियर रेंज तो डाउन में है और जो उसके आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी उनका हमने पता किया तो अंकल जी बता रहे थे कि और तो यहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन जो कीड़ा घास वाले होते हैं वो इन सभी पहाड़ों के टॉप पे जाके आ रखे हैं। और ऐसे ही एक नाम कल दा ने हमको बताया, अंडा फोड़, जो कि द्वाली का पहाड़ आप उसको कह सकते हो एक तरीके से, जो कफनी रिवर और पिंडर रिवर के सेपरेट होने से, मतलब एक होने से जो पहाड़ बनते हैं, यानी द्वाली रिवर का पहाड़। यहाँ से दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। इसका नाम है भाई अंडा फोड़। कल ही पता चला मेरे को, ये कोई ऐसा पहाड़ नहीं है कि इसमें रास्ता है या ऊपर जाने की ट्रेल बनी हुई है, लेकिन कीड़ा घास वाले इस पहाड़ में बहुत ऊपर तक जाते हैं। कल दादा ने बताया यार। ये सामने जो आपको हट के ठीक पीछे हल्की बर्फ वाली पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, ये वाली, ये है पूरी रेंज है अंडा फोड़ की। इसको अंडा फोड़ की पहाड़ी कहा जाता है या अनफोड़ा भी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि
प्रॉपर दूर से देखने में इसका शेप फूटे हुए अंडे की तरह लगता है यार, यही बताया था दा ने। ये है पिंडर वैली, और जो ये वाला गैप दिख रहा है ये कौतेला के पार वाला, ये है कफनी ग्लेशियर रेंज। तो यहाँ से दोनों ग्लेशियर अगर हम आगे जाएंगे तो दोनों ग्लेशियर रेंज साफ साफ दिखाई देंगे, पिंडारी और कफनी। इन दोनों के बीच में जो पहाड़ है ये हल्की बर्फ वाला अंडा फोड़ यार। यहाँ लोकल के लोग कीड़ा ढूंढने जाते हैं भाई, बहुत ऊंचा पहाड़ है, आराम से होगा 5-5.5 हज़ार मीटर का, और इसमें जाते हैं भाई वो लोग। टॉप तक भले ही नहीं जाते लेकिन थोड़ा नीचे नीचे तक। कुछ वीडियोस भी मैंने देखी थी, लोकल के लोग कीड़ा घास वाले, खासकर ये जितने पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये लो एल्टीट्यूड के, मतलब 5-5.5 हज़ार मीटर के, ये सब कवर किए होंगे भाई यहाँ लोकल के कीड़ा घास वालों ने। वही है भाई असली कीड़े। सोच रहे कि पूरे बैग्स के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर आगे देख के ट्रेल में बर्फ़ दिखती है हमको आगे बढ़ते हुए तो फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ी सी। अगर ट्रेल में बर्फ़ नहीं हुई तो पहुंच जाएंगे हम लोग कौतेला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार यहाँ से देखने में ना कौतेला के उस साइड, मतलब कौतेला पहाड़ के दूसरी रीज में जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, पूरी बर्फ़ दिखाई पड़ रही यार। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि कितनी बर्फ़ है। इस साइड अगर आप लोग देखो, ये है नॉन हिमालयाज रेंज, मतलब इस साइड को हिमालय कम होते जाते हैं, शिवालिक शुरू होते हैं ऐसे ऐसे। अगर आप यहाँ को देखते जाओगे, पॉल्यूशन देखिए कितना है यार, कहीं से कहीं तक कुश्ती दिखाई पड़ रहा। पहाड़ बहुत सारे हैं लेकिन ब्लर दिखाई पड़ रहे। अगर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, इधर के पहाड़ देखिए, दूर कई पहाड़ है, ब्लर दिखाई पड़ रहे। और अगर इसी के कंपेयर में आप जहाँ आबादी क्षेत्र नहीं है वहाँ देखो, इधर के पहाड़ देखो यार, एकदम क्लियर है। एक घर नहीं है ना यहाँ। हाँ। हिमालय के शिखरों की बात करूँ, ये त्रिशूल यहाँ पे वाली है, त्रिशूल 1 और 2 है शायद ये, और ये देवटोली, मृगधुनी, मैकटोली। थोड़ा इधर आए तो यार ये मेरे को पवाली द्वार लग रहा है, बताना है पवाली द्वार है या नहीं। और वो बगल में हल्का हल्का नंदा खाट लग रहे हैं, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन लग रहे हैं। और उसके बगल वाला वो नहीं पता मेरे को। और यहाँ से इधर आने में नंदा कोट एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से नंदा कोट के ठीक आगे की जो पहाड़ी है, अंडा फोड़ की पहाड़ी बताया जैसे आपको। और ये पता नहीं चल पा रही यार ये कौन सी रेंज है। ये वैसे दंगथल टाइप की लग रही है मेरे को। अब हमारे यहाँ से इसका थोड़ा ऐसा एंगल बनता है क्योंकि हमारे घर की डायरेक्शन कहीं इस साइड को पड़ती है, तो हो सकता है यहाँ से इसका उस साइड का हिस्सा दिखाई देता होगा। तो सुबह सुबह चाय बन के तैयार है। हाँ, इस चाय को पीते तभी कुछ रंगत आएगी यार। ये देखिए भाई, तो इन नज़ारों के साथ इस चाय का आनंद लेते हैं। चीयर्स। पंखू टॉप से सुबह हिमालय का नज़ारा देखकर मानो दिल खुश हो गया। वैसे तो दूर से ही कौतेला टॉप में बर्फ़ देखी जा सकती थी, पर फिर भी अपना प्लान आगे बढ़ने का बना। अगर पंखू टॉप के बाद इस ट्रैक की बात करूं तो यहाँ से कौतेला टॉप का ट्रैक बहुत मुश्किल होता जाता है। पंखू टॉप से रास्ते में चॉकलेट रॉक को पार करते हुए कुछ इस तरह लगभग 450 मीटर की ऊंचाई में कौतेला बुग्याल पहुंचा जाते हैं। पंखू टॉप लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई में है और पंखू से कौतेला टॉप तक लगभग 700 से 800 मीटर का एलिवेशन गेन करना पड़ता है। अगर पंखू टॉप की लोकेशन की बात करूं तो जहां पंखू टॉप के एक तरफ पिंडर नदी है, वहीं दूसरी तरफ सरयू का उद्गम होते हैं। साथ ही साथ कौतेला पहुंचने के बाद सरयू, पिंडर और कफनी तीनों नदियों को एक साथ देखा जा सकता है। तो अभी फाइनली यहाँ से अपना आगे का ट्रैक शुरू होते हैं। एक रात बहुत अच्छी सरन दी इसने हमको। पंखू टॉप से अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं कौतेला टॉप के लिए। यहाँ पे भी एक कच्चा घर सा बना रखा है, जब आएंगे तो इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे और रिपेयर बन जाएगा रहने के लिए। इस साइड देखो कितनी बर्फ़ पड़ी है यार। वाह यार, क्या दिख रहे हैं हमारे सामने। नज़ारा हो तो ऐसा, क्या तगड़ा नज़ारा है यार। इधर का नज़ारा ऐसे। ये पिंडर वैली है जो दिखाई दे रही है, आगे द्वाली पड़ता है और जैकुनी कहीं इधर है। यहाँ से हम 11 किलोमीटर ट्रैक करके पहले पिंडारी गए थे, उसके बाद निकले थे उधर को। कुछ है तो नहीं है,
रखे हैं नहीं, चपटे चपटे हैं क्यों सारे पत्थर यहाँ के? ऐसे ही दिख रहे हैं भाई, जितने पत्थर अभी तक देखे जाते हैं ऐसे ही प्लेन है। देखना सारे प्लेन है यार, बड़े बड़े खड़े एकदम, और गोल मटोल कोई नहीं है। अब धीरे धीरे बर्फ रास्ते अभी दिखाई दे रही है। यार आगे जाने का कोई अच्छा रास्ता तो होना चाहिए था। इस साइड भी देख लिया, यहाँ भी नहीं है, और इस साइड भी मतलब उतर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं है। यहाँ पे देखिए सब पंजों के निशान हैं यार, ये तो बड़े लग रहे हैं यार। एडवेंचर हो गया शुरू। और रास्ता शायद यहाँ नीचे से था, थोड़ा बर्फ़ के उससे अंदाजा नहीं आ रहा यार। यहाँ से है, हाँ घास भी बड़ी है। हम कहीं इन चट्टानों से आए ऊपर से। बर्फ आ गई बीच में। यहाँ अलग अलग सी आकृतियाँ दिखती हैं यार बर्फ़ में हमेशा, बाय गॉड बोल रहा हूँ। मेरे को तो किसी जानवर के लग रहे, लेकिन ये बर्फ़ ही बर्फ़ कहाँ को लगा होगा। अभी डाउन आए, अब एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी यहाँ से आए थे, इस जंगल से नीचे आए, अब देखिए सीधा ऊपर। अभी आगे अभी 9th ही पाती है एक चढ़ाई, अब पता नहीं कौन सी है। क्या धार है रे भाई गॉड। खड़ी एकदम। हाँ। ये देखिए भाई, रास्ता अल्टीमेट है यार। वहाँ से कहीं से पता नहीं नीचे रास्ता कट रहा था कि नहीं, वो नहीं पता, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ देखिए कोहरा लगा पड़ा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चल यहाँ से तो जाएंगे, लेकिन यहाँ से ठीक लग रहा है, चले तो जाएंगे, लेकिन ना टूरिस्टों को ऐसे रास्ते नहीं ले जाते हो। मेन रास्ता कहीं और होगा पक्का। यहाँ से भी कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं है। एक हल्का सा शायद नीचे दिखाई दे रहा है, हो सकते हैं। अभी तक हम पता नहीं इन पत्थरों से होते हुए आए पीछे से। यहाँ से नीचे नीचे चलना थोड़ा, यहाँ से नीचे जहाँ बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे ट्रेल दिख रही है, और किसी के पैरों के निशान भी है वहाँ पे। और आगे हल्का सा रास्ता दिखाई पड़ रहा है, तो यहीं से उतरना पड़ेगा अब। तू मत गिरना बस। तो उधर चलते पार, देखते कहीं से है तो थोड़ा सा। यहाँ पे ना इस पूरी जगह में हम 2 लोग हैं सिर्फ, और आसपास हमको पंजों के निशान, इतने बड़े पंजों के निशान है यहाँ पे देखिए। अब आप बताइए काहे के हैं। और आगे की और इधर की ओर आए, वहाँ पर देखना, वहाँ साफ दिख रहा है उस साइड। वही ये देखिए यार, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये आगे की ओर आ रहे हैं, जैसे पंजे आगे को लग रहे हैं। ये आपको काहे के लग रहे हैं बताओ यार? ये वाले हम आए ऊपर से, देखिए जो यहाँ बन रखे हैं, ट्रेल सी बन रखी है जो। यार समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कुछ है इधर। अब फिलहाल देखते हैं, यहाँ तो आ गए हैं, इससे आगे का सीन क्या है। फुल एडवेंचर हो रहा है यार, फुल एडवेंचर भाई।
वही याद आ रही है नंदा कुंड वाली। सुना था खाली चॉकलेट रॉक है यहाँ। हाँ, हमने ये सुना था कि सिर्फ चॉकलेट रॉक यहाँ की टफ चीज़ है, लेकिन बर्फ़ के कारण ये पूरा ट्रैक बड़ा टफ हो रखा है। अब रास्ते देखिए, यहाँ पे रास्ता था, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रास्ता ढका हुआ है बर्फ़ से। हाँ, ये देखिए 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 देखिए। एक छोटा सा और बहुत मोटा है, हाथ का साइज़ देखिए मेरा ये है, और इसका साइज़ देखिए इतना इतना पूरा। बाघ का हो सकता है, भालू का। अब इतने बड़े और क्या होते हैं यार। इस जगह तो बाघ भी नहीं होगा, भालू हो सकता है पक्का। पर कोई नहीं, भोले जी का नाम लेके आगे बढ़ते रहने। अब यहाँ से हल्का सा रास्ता देखिए। इस बीच से आया भी, इस बर्फ़ साइड से। यहाँ बर्फ़ है, यहाँ भी बर्फ़ है, उस साइड नहीं है। जैसे यहाँ नहीं है देखिए इस वाले, और इसी के अपोजिट इस वाले में है। और आगे पूरे घने बादल छा गए हैं भाई। दिखाते एक बार। ये मन में शंका पैदा कर रहे हैं यार, क्योंकि दाल लोगों ने भी बोला है वैसे कि अब आएगा तो ये तगड़ा ही आएगा। बहुत बार हो गया है, मतलब आया गला। और मतलब अभी यार आगे तो अभी ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब आगे को घुसने में ही डर लग रहा है। अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ से आए कहीं पीछे से, और यहाँ पे आने के बाद अब जो लग रहा है, हाँ ये होगी भाई चॉकलेट रॉक। देखिए इन चट्टानों को देखिए आप एक बार, क्या लग रहा है। बीच में एक दरार भी पड़ी हुई है, वो देखिए यार, चट्टाने देखिए। तो अब हम पहुँचते चॉकलेट रॉक में, यही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखा भी था मैंने कि डाउन उतरना पड़ता है, फिर 2 रास्ते कटते हैं, एक दाएं और एक बाएं। दाएं भी कहाँ जाता होगा यार, देख इस कप्फर में। इस ट्रैक की एक खास बात, अभी डाउन उतर रहे तो वापस आते टाइम यही चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी यार, बहुत ऊपर से आ गए। बर्फ़ की वजह से हमारी स्पीड बहुत स्लो हो गई है। पंकु टॉप तक जो ट्रैक एकदम नॉर्मल सा था, पंकु टॉप से कुछ आगे बढ़ते ही वही ट्रैक अब धीरे धीरे बड़ा रोमांचक और कठिन होता गया। जैसे जैसे हम इस ट्रैक में आगे बढ़ रहे थे, एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खतरा साथ साथ चल रहा था। जूनी गांव से कौतेला बुग्याल तक के इस पूरे पहाड़ में हम दोनों के अलावा इस टाइम पे और कोई नहीं था। बस साथ थे तो किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान, जिन्हें देखकर थोड़ा डर भी लगा, पर साथ साथ वो फीलिंग आ रही थी जिसका न जाने कब से मुझे इंतजार था। जहाँ जहाँ हम बर्फ़ क्रॉस करके आगे बढ़ते गए, वो पैरों के निशान हमको साथ साथ दिखते गए। और एक कमाल की बात ये थी कि ट्रेल के बर्फ़ में दबे होने के बाद भी पंजों के निशान ट्रेल के ठीक ऊपर बने थे। जितना हमसे हो पाया उतना हम बर्फ़ को पार करते हुए आगे बढ़ते गए, और लास्ट में आखिरकार वो पॉइंट आया जहाँ से अब आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। ये वो पॉइंट है जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जाता है यहाँ से राइट साइड, जहाँ अभी लक्की देखा है, और एक जाता है लेफ्ट को, जहाँ देखा है अभी। 2 रास्ते कटते हैं। चॉकलेट रॉक का जो पड़ता है, जितना हम पता करके आए हैं, यहाँ से जाता है। और यहाँ से किसी के पंजों के से निशान हो रखे गहरे गहरे, लेकिन यहाँ पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। मैंने देखा था एक टीम यहाँ पे आई थी, वो लोग यहाँ से निकले थे, और जो राइट रास्ता है, इस रास्ते से सामने का पहाड़ शायद चॉकलेट रॉक है, ये पहाड़ नहीं आता, तो इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता है कि ये चीज़ सही रह जाती है। लेकिन जो ये वाला रास्ता है ना, दाएं साइड का रास्ता, ये बहुत लंबा कहीं से जाता है और भूल भुलैया है। तो दाजू ने पहले कहा था अगर जाओगे तो चॉकलेट रॉक से जाना, यहाँ से रास्ते का आइडिया नहीं आ पाएगा। और ये रास्ता बहुत गहराई में कहीं ले जा रहा है, और ये पूरी पहाड़ी को बाईपास करके इसके पीछे से कहीं कौतेला निकलेगा। कौतेला इसी के पीछे है, और यहाँ से तो भाई यहाँ से जाना तो नामुमकिन है। एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ आपको ये वाला सीन, जो बर्फ़ है। ये नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, खाई दिख रही है यार, ये देखो रास्ता कहीं यहाँ से ऐसे है, इस गैप में जूम मार लेता हूँ एक बार। ये देखिए कितनी मोटी बर्फ़ है, और यहाँ चट्टान का एरिया देखिए। तो यहाँ से नीचे जा पाना बहुत रिस्की क्या भाई, यहाँ से तो उतरना है ही नहीं, और यहाँ से तो जा नहीं सकते। वैसे दाजू ने कह तो दिया था यार कि बर्फ़ गिर गई होगी, ज़्यादा जिद मत करना। अब एक बार प्लान बन रहा है इसमें चढ़ने का, इस पहाड़ में।
इस तप्पड़ से देखते क्या कुछ दिखाई देते हैं, फिर मिलते हैं। मेरे को रिस्की लग रहा है, लक्की गहरा जाते हैं फिर यार। कहाँ खड़े हैं, नीचे देखिए यार। वेट रुका, थोड़ा साइड में जाता हूँ। ये देखिए इसमें चट्टान में यहाँ से आगे का तो नहीं दिख रहा यार कुछ कहीं का। अब थोड़ा आगे चल के देखते हैं। बर्फ़ ना होती तो फिर कुछ बात थी, लेकिन अभी इस पहाड़ में आ रखे हैं एक्स्ट्रा। हाँ यार, अभी ना चॉकलेट रॉक यहाँ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है, दिख तो नहीं रही, लेकिन यही चट्टानें होंगी कन्फर्म है। यहाँ बस जा नहीं पा रहे यार, क्योंकि जिस पहाड़ में हम आए हैं यहाँ तो खाली बैग के साथ आए हैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के। और यहाँ से एक बार नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको। रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश कर दी है, रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ से, और वैसे दिख नहीं रहा है यहाँ से रास्ता सामने की चट्टान में। लेकिन ये है कि जो नीचे को जाने वाला रास्ता था वो हमको दिखा, पर यहाँ से चॉकलेट रॉक का आइडिया नहीं आ पा रहा। यहाँ पे तो नहीं है ये देखिए। ये जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये इसके यहाँ से हल्का सा ट्रेल दिखाई पड़ रहा है, बहुत हल्का सा, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से पता नहीं, यहाँ से आइडिया नहीं आ रहा। लेकिन ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, हो सकता है यही हो बीच की चॉकलेट रॉक ये वाली। वैसे तो पूरी पहाड़ी बड़ी डेंजरस है यार। ये देखो, अभी हम इसके जस्ट ये वाले पहाड़ में, बगल वाले, जहाँ पे बोला था कि जिसमें चढ़ेंगे, अभी जहाँ तक रिस्क कम था वहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ से अब बहुत रिस्की है यार, यहीं बहुत रिस्की है। फिर आगे तो चलो ये तो जो भी था, लेकिन यहीं से उतरना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, वरना यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। तो ये वो लास्ट पॉइंट था जहाँ तक हम लोग आगे को जा पाए। ट्रेल में बर्फ होने की वजह से यहाँ पहुँचने के बाद आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ से कौतेला जाने का एक दूसरा रास्ता था, पर गांव में लोगों ने हमको बताया था कि अगर आपको कौतेला जाना है तो चॉकलेट रॉक से होते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा और एकदम भूल भुलैया है। लोगों ने हमको बताया कि दूसरे रास्ते से वो भी कभी कौतेला टॉप नहीं गए, तो अगर उस रास्ते से हम आगे बढ़ते तो वो एकदम गलत डिसीजन होता। तो अब का प्लान यहाँ से पंकु टॉप लौटने का था और कल झूणी पहुँच के झूणी से एक नया ट्रैक शुरू करने का था। ये एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रह गया यार। इस पूरे पहाड़ में जितनी रिज आपको दिख रही है, हमारे अलावा तो कोई नहीं है फिलहाल यहाँ। बस कोई जंगली जानवर है, लेकिन इंसानों में अभी तो फिलहाल यहाँ कोई नहीं है यार। पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी मन में ये नहीं था कि जाना ही जाना है, कौतेला जाना ही जाना है। हम ये सोच के नहीं आए थे, जैसे नंदाकुंड के टाइम पे था, सोच के आए थे नंदाकुंड पहुँचना है, पहुँच नहीं पाए तो हल्का सा था कि पहुँचे नहीं। यहाँ का हम पहले से पता करके आए थे, गाँव वाले ने भी बोला था कि बर्फ़ ज़्यादा होगी तो मत जाना, और मौसम ख़राब होगा फिर भी मत जाना। मौसम आप लोगों ने देख ही लिया कैसे, तो सही डिसीजन है जहाँ तक है अपना। ये भाई अभी तो ऐसी चट्टान में लेके आ रखे हैं कि अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, फिर बैठते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बारिश भी आ जाए तो फंसने का ज़्यादा नहीं है। मेन है इधर यार, चॉकलेट तो नहीं जा पाए, लेकिन ये मिनी चॉकलेट गए हैं बिना बैग के। यहाँ से ऊपर चढ़े थे यार ये, और अभी यहीं से नीचे भी आए हैं। अब थोड़ी देर बैठते हैं कि भैया एडवेंचर हो गया। बस जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो तो पूरा मिला है। ये भी कारण है कि भाई ये नहीं लग रहा है ट्रिप की अधूरा है, क्योंकि फुल एडवेंचर हो रखा है यार। अब आप ही बताओ यार, क्या अगर आप होते तो क्या आप यहाँ से नीचे जाते भाई? इस बर्फ में देखो ये तो ऐसा है यार। देखिए यहाँ से नीचे तो उतरना था, किसी के पंजे के निशान है। अब पता नहीं किसके इतने बड़े पंजे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी जानवर के पंजों के निशान तो हो रखे यार। यहाँ से इस वाली में चढ़े थे यार हम, इस चट्टान में अभी। यहीं से ऊपर से आपको वो पहाड़ी क्लियर दिखाई थी। इंस्टाग्राम में पर्वतवासी करके मैंने एक नया इंस्टा अकाउंट शुरू किया है, क्योंकि यार जो मेरा पर्सनल अकाउंट था हरिओम बैसोड़ा, उससे मैं सोच रहा हूँ कि उससे
जो अभी आने वाली पोस्ट होंगी या कुछ भी वीडियोस वगैरह की अपडेट्स होंगी वो अपडेट ना करूं। तो अब से जो भी आपको मेरी वीडियोस के थ्रू या फिर जो भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह पे गया, या फिर रील वील या कोई फ़ोटोज़ वगैरह, वो पर्वतवासी अकाउंट पे देखने को मिलेगी। और जितने लोग हरिओम भैंसोड़ा वाले पेज से जुड़े हुए हो, मतलब उस अकाउंट से जुड़े हुए हो, तो अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, कुछ लोग हैं क्योंकि यार लगभग 50 से 100 लोग इंस्टा में जुड़े हुए हैं जो यूट्यूब से आए हैं, तो आप लोग भी अगर वीडियोस देख रहे हो तो उस अकाउंट से जुड़ जाना, क्योंकि आपसे आने वाली ट्रैक की सारी अपडेट वहीं आते रहेंगी। और ये अभी मैंने इंस्टा का अलग अकाउंट बनाने का इसीलिए भी सोचा है क्योंकि होता ही है कि जैसे अभी इससे पिछली वीडियो आप देखो तो चैनल में वीडियो आए हुए 13-14 दिन हो गए हैं, और शायद जिस दिन ये वीडियो बनेगी 18 दिन पूरे हो जाएंगे, 15-18 दिन हो जाएंगे यार। तो बीच में एक लंबा गैप हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं बीच में कभी 1-2 हफ्ते के लिए ट्रैक में ना भी जा पाया तो इंस्टा में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, फ़ोटोज़, रील्स, वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलती रहेंगी, तो उससे कनेक्टेड फील रहेगा आपको मेरे साथ। वापस आते हुए हल्की सी बर्फ़ की फुहारें आ रही है, शायद दिखाई ना दे रही हो पर हल्की हल्की बर्फ़ आ रही है यार। वापस अगर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे होते ना, अगर यहाँ से आगे यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन ये एक तो भटकने वाला रास्ता था, भटकते और ऊपर से मौसम ख़राब था, फिर बर्फ़ में फंसते भाई, इस कारण हमने ये रूट नहीं लिया। और दा लोगों ने साफ साफ बोला था कि इस रूट से तो मत जाना, और बादल वादल हो अगर तो वापस लौट आना। दालों का भी कहना था कि यहाँ बर्फ़बारी का तगड़ा वाला सीज़न है, मतलब कि ऐसी बर्फ़ पड़ेगी जो महीनों महीनों तक रहेगी। फिर यहाँ से आ पाना तो इम्पॉसिबल है यार, फिर रेस्क्यू करना पड़ जाएगा। और लग भी रहा यार, देखो इस साइड को खुला हुआ है, यहाँ हल्की हल्की बर्फ़ की फुहारें आ रही हैं, मतलब ये बारिश ही है समझ लो, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि सीधे बर्फ़ बन के आ रही है, बाकी कुछ नहीं है। आ सकते हैं, आ रहे देखना ये, हाँ देखो आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, बर्फ़ पड़ रही है। पंकु टॉप से कौतेला पहुंचने की नाकाम कोशिश करने के बाद, अपना 100% देने के बाद भी भले ही हम लोग मंजिल तक नहीं पहुंचे, पर जितना कुछ आज एक्सपीरियंस किया वही अपने लिए बहुत बड़ी बात थी। कौतला तक आना है तो पहली बात तो दिसंबर में मत आना भाई हमारी तरह, नवंबर फिर भी चलेगा अगर स्टार्टिंग में आ रहे हो नवंबर के, ठीक है, लेकिन आजकल तो देख सकते हो जैसे पूरी बर्फ़ है भाई आसपास। और पकवा से आगे का रास्ता थोड़ा ख़राब है, मतलब अच्छी ट्रेल नहीं है, तो टफ ट्रैक तो है ही। अंधों की तरह चलने के बाद अभी वापस से अपनी कुटिया में, अपनी कुटिया का मौसम देखो उधर का, जहाँ जाना था हमको, फाइनली वापस कुटिया में। अब तो बर्फ़ आने लगा, अब तो बहुत आ रही है तेरे पे। शानदार एक्सपीरियंस, एक्सट्रीम ट्रैकिंग, मज़े आ गए भाई। ये ट्रैक अपनी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा रोमांचक था, और जो सबसे खास था 15-20 किलोमीटर के इस सुनसान ट्रैक में अपने अलावा यहाँ और कोई नहीं था। मई के महीने से इस ट्रैक में जगह जगह पर भेड़ पालक तंबू डालकर रुकते हैं, जो कौतेला तक अपने जानवरों के साथ जाते हैं और सितंबर में नीचे लौट आते हैं। इस बार ये ट्रैक भले ही अधूरा रह गया, पर अगली बार यहाँ वापस से आके कौतेला टॉप का ट्रैक जरूर पूरा करूँगा। केवल यही ट्रैक नहीं, बल्कि जितने भी ट्रैक्स आज तक अधूरे छोड़े हैं, कभी ना कभी वापस उन ट्रैक्स में जाकर सभी को बारी बारी से पूरा करूँगा। यहाँ से नीचे झूनी विलेज दिखाई पड़ रहा है, और दूर कहीं शायद वो सूपी गांव है, उधर दिखाई पड़ रहा है जो, और यहाँ से ये सामने की पहाड़ी चिल्ठा माता मंदिर है शायद सूपी का, ये वाला दिख रहा जो है, और नीचे है झूनी, वहाँ से आए थे हम लोग। यहाँ से देखने में लग रहा है कि बस यहीं पे है, लेकिन अभी तो बहुत जाने देखिए। पंखू टॉप से आज सुबह वापस लौटते हुए अपना प्लान एक और ट्रैक करने का बनता है, और दिमाग में एक ऐसा नाम आता है कि झूनी गांव में वापस पहुंचते ही हम अपना सारा सामान रघुदा के घर पे रख देते हैं, और सेम डे 4-5 किलोमीटर के एक छोटे से पर एक बहुत खूबसूरत ट्रैक में निकलते हैं। वो ट्रैक कौन सा था और क्यों उस ट्रैक में ऐसे अचानक से जाने का प्लान बना, इन सारी बातों के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस सफ़र के तीसरे और आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।